हाँ जी। तो अब घर से निकलने से पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। आप लोगों को घर से निकल रहे हो तो हेलमेट भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अब नाकों पर खड़ी है पुलिस और तैनात हो चुकी है, और अब आप लोगों को सीसीटीवी कैमरे से भी आप लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी? क्योंकि अभी अभी जो है आपका न्यू ट्रैफिक फाइन जो आया है वो आपका लागू हो चुका है 1 मार्च से। अब 1 मार्च से कैसे? तो आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम था, साउथ की मूवी है, डैशिंग सीएम भरत। इस मूवी में क्या करते हैं, भरत जी जैसे ही सीएम बनते हैं, सीएम बनते ही क्या करते हैं, एक बड़ी सी लिस्ट निकाल देते हैं और जुर्माना जो है ना बहुत ज्यादा रख देते हैं। और जब रीजन पूछा जाता है तो रीजन बहुत प्यारा सा रीजन आता है कि मरने से अच्छा है कि जुर्माना भरा जाए। इंसान जब जुर्माना भरेगा तो अगली बार वो सतर्क हो जाएगा, अगली बार रूल रेगुलेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पे सीएम के तो बयान नहीं है, बयान है मार्च महीने का। 1 मार्च से कुछ चीजें लागू हुई है, क्या क्या लागू हुआ आज ये एक बार विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर इस प्रकार की अवस्था में पाया जाता है, शराब पीकर अगर कोई वाहन चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो उस व्यक्ति को पहली बार पकड़ा जाएगा तो 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। दूसरी बार अगर पकड़ा जाता है तो 15,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो पहले 500 रुपए जुर्माना हुआ करता था, अब यह बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। जबकि अगर कोई भी भाई बहन कोई भी अगर बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो 1,000 रुपए जुर्माना है। अगर गाड़ी में आप लोग बैठे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी 1,000 रुपए ढीले कर लेना अपनी जेब से। अगर आगे देखा जाए तो अगर कोई भी इंसान अगर रेड लाइट को जंप करता है तो इसके लिए 5,000 रुपए का जुर्माना है। अगर अपने वाहन में अगर ओवरलोडिंग ज्यादा है तो उसके लिए 20,000 रुपए तक का जुर्माना है। अब ये देख लो कि भाई मतलब जुर्माना ज्यादा है, गाड़ियों की कीमत धीरे धीरे वो भी आसमान छू रही है, परंतु सेकंड हैंड आ जाएगी इतने में जितना जुर्माना दोगे। ठीक है, देखा जाए आगे भी बात कर लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दोपहिया वाहन पर अगर 3 सवारी, ये ध्यान देना, 3 सवारी अगर बैठी है तो उसके लिए 1,000 रुपए होगा। अगर खतरनाक तरीके से इधर उधर ये ऐसे स्टंट मारने वाले काम करोगे तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। अगर कोई भी एम्बुलेंस जैसी कोई गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस है, कोई आपातकालीन जैसी कोई सेवा है, अगर उसको बाधित किया जाता, कोई रोकता है तो उसके लिए 10,000 रुपए तक का दंड है। ठीक है, बाकी आगे भी देखा जाए तो अगर कोई भी नाबालिग जिसकी एज नहीं है और वो अगर नाबालिग कुछ इस प्रकार के स्टंट कर रहा है, कोई गाड़ी वाड़ी चला रहा है, तो उसके ऊपर ये समझ लेना उसके अभिभावक उसके पेरेंट्स के ऊपर 25,000 रुपए तक का जुर्माना है। जो व्हीकल जो गाड़ी का इस्तेमाल करेगा उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा, उसके लिए 3 साल की सजा भी है। ठीक है, अगर नाबालिग है तो। ठीक है जी, आगे अगर बातें की जाए तो गाड़ी के अगर कागजात नहीं है, मतलब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर गाड़ी चलाते हैं तो 5,000 रुपए जुर्माना है, बिना इंश्योरेंस के 2,000 रुपए जुर्माना है। दोबारा पकड़ा गया मतलब इंश्योरेंस नहीं है फिर से पकड़ा जाता है तो 4,000 रुपए है। अगर प्रदूषण मतलब पोल्यूशन अगर आप लोगों ने नहीं कटवा रखा है तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर भैया जेल की सजा भी हो सकती है, ये आपको याद रखना। ठीक है जी, अगर देखा जाए तो मोटा मोटी मैंने यहां पे भी चीजें कर रखी दिखा रखा है, तो आप लोग यहां से भी चीजों को देख सकते हैं। ये जुर्माना लिस्ट है, तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही चीजें बढ़ाई गई है। बाकी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो हाल फिलहाल में कब आप लोगों का चालान कटा है और कितने रुपए में जो है मान गए थे, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दूसरी बात, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों को सतर्क रहना है, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि घर में आपका भी कोई ना कोई इंतजार कर ही रहा है। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। सभी तक वीडियो को साझा कर देना और ध्यान रखना अगली बार घर से निकलो तो हर एक चीज को चेक करके निकलना। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।